चलिए हेलो फ्रेंड्स, कल आप लोग को 12th पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर के बारे में पढ़ाए थे। उसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, शीत युद्ध के दौर से जितना क्वेश्चन बनता है उसको एक पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके वीडियो अपलोड कर देंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। उसके बाद जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तब आप लोग को विस्तार से समझाएंगे। चलिए देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र के नेतृत्व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? तो जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान कर रहा था। कौन कौन सा देश? जर्मनी, इटली और जापान कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में देश दो गुट में बंट गया था, एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी, इटली, जापान कर रहा था और मित्र राष्ट्र का नेतृत्व अमेरिका, अमेरिका, ब्रिटेन कर रहा था। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है बर्लिन का दीवार। बर्लिन का दीवार कब बना था? तो 1961 में। कब? 1961 में बना था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कौन है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को। किसे? जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरुआत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। कब? 1961 में हुआ था। शीत युद्ध के काल में वर्सा पैक्ट का संबंध किस संगठन से था? शीत युद्ध के काल में वर्सा पैक्ट का संबंध किस संगठन से था? तो सोवियत संगठन से था। किस संगठन से? सोवियत संगठन से। शीत युद्ध के काल में वर्सा पैक्ट का संबंध किस संगठन से था? तो सोवियत संगठन से था। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1991 में। शुरुआत हुआ था 1961 में। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1961 में। क्यूबा संकट कब उत्पन्न हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट जो उत्पन्न आया था कब हुआ था? तो वर्ष 1962 में। कब? 1962 में हुआ था। ब्रेजनेवा किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के। किस देश के? सोवियत संघ के। पूछ देगा, सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेजनेवा के समय क्यूबा संकट मिसाइल कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। ब्रेजनेवा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के थे। किस देश के? सोवियत संघ के थे। तनाव शैली का दौर कब से शुरू हुआ? तनाव शैली का दौर, विश्व में तनाव शुरू कब हुआ था? तो 1970 के दशक में। कब? 1970 के दशक में। बर्लिन का दीवार कब तोड़ा गया? बर्लिन का दीवार कब तोड़ा गया? तो 9 नवंबर 1989 में। कब? 9 नवंबर 1989 में उसका जीवन काल, बर्लिन के दीवार का जीवन काल कब तक था? तो 28 वर्ष का। 28 वर्ष दीवार वो खड़ा था। यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? यूएसएसआर का पूरा नाम यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। यूएसएसआर का पूरा नाम क्या था? तो यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। सोवियत रिपब्लिक नाम था पूरा इसका नाम। समाजवादी सोवियत गणराज्य। सोवियत संघ के प्रथम महान महासचिव नेता। सोवियत संघ के प्रथम महान साम्यवादी नेता कौन थे? सोवियत संघ के प्रथम महान साम्यवादी नेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन ने। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन ने। पूछ देगा, व्लादिमीर लेनिन साम्यवादी नेता कौन थे? तो प्रथम थे। कौन थे? प्रथम थे। व्लादिमीर लेनिन के जीवन काल
व्लादिमीर लेनिन के जीवन काल माना जाता है। व्लादिमीर लेनिन के जीवन काल माना जाता है 1870 से 1924 ईस्वी तक। 1870 से 1924 ईस्वी तक। रूस में सफल समाजवादी क्रांति, रूस में सफल समाजवादी क्रांति कब शुरू हुआ था? तो अक्टूबर 1917 में। कब? अक्टूबर 1917 में शुरू हुआ था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने अपना हस्तक्षेप अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने अपना हस्तक्षेप शुरू की थी। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने अपना हस्तक्षेप कब शुरू किया था? तो 1979 में। कब? 1979 में किया था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने अपना हस्तक्षेप कब शुरू किया था? तो 1979 में। मिरबाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब चुने गए थे? मिरबाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब चुने गए? तो मार्च 1985 में। कब? मिरबाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब चुने गए? तो मार्च 1985 में। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग का सिलेबस तैयारी करा रहे हैं। जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से समझाएंगे। ऑब्जेक्टिव इतना लिखवाने का कारण यह है कि जब आप लोग का इंटरमीडिएट में 50% ऑब्जेक्टिव पूछा है तो उसका भी सिलेबस तैयारी हो जा रहा है, और उसके बाद जब कंपटीशन में बैठिएगा तो जीके यहीं से बनता है, इंटर से ही जीके बनता है। बहुत मान लीजिए 50% में 35% जीके इसी से बनता है। इंटरमीडिएट के सिलेबस से ही जीके बनाया जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा लिखवा रहे हैं। चलिए देखिए, सोवियत संघ ने यह घोषणा कब की कि वर्षा समझौता के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है? सोवियत संघ ने यह घोषणा कब की कि वर्षा समझौता के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है? अक्टूबर 1989 में। वर्षा समझौता एक सोवियत संघ के सैनिक का नाम था। सोवियत संघ के सैनिक का गुट था, उस गुट को वर्षा संधि का नाम दिया गया था। गोर्बाचेव ने सोवियत संसद डयूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति के शुरुआत कब किया था? तो फरवरी 1990 में। कब किया था? फरवरी 1990 में। गोर्बाचेव ने सोवियत संसद डयूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति के शुरुआत कब की? तो फरवरी 1990 में किया था। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपना स्वतंत्रता की घोषणा कब किया था? तो जून 1990 में घोषणा किया था। लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य बना। पहला गणराज्य कौन था? सोवियत संघ था। मार्च 1990 में बना था। पहला गणराज्य देश कौन बना था? तो सोवियत संघ मार्च 1990 में बना था। लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य देश कौन था? तो सोवियत संघ था। कब किया था? तो मार्च 1990 में किया था। एल्त्सिन ने कम्युनिस्ट से इस्तीफा देकर रूस के राष्ट्रपति बने। एल्त्सिन ने कम्युनिस्ट से इस्तीफा देकर रूस के राष्ट्रपति बने थे। कब? तो जून 1991 में बने थे। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन के दीवार कब गिराया था? तो 1989 में। आपसे पूछ लेगा बर्लिन की दीवार किसने गिराया? तो पूर्वी जर्मनी के लोगों ने गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ था 1945 में। सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब शुरू हो गया? तो 25 दिसंबर 1991 में।
1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया? तो लेनिन ने किया था। किसने? लेनिन ने। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति पूछेगा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। जर्मनी को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में बांटा, किसने बांटा था? जर्मनी को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में किसने बांटा था? तो बर्लिन के दीवार ने। किसने बांटा था? बर्लिन के दीवार ने बांटा था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? 1991 में हुआ था। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? 1990 में। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1990 में अपनाया गया था। सोवियत गुट से सबसे पहला कौन सा देश अलग हुआ था? सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो पूर्वी जर्मनी ने अलग हुआ था। पूर्वी जर्मनी ने अलग हुआ था। हॉटलाइन समझौता, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। कब? 1963 में। हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? 1963 में। सोवियत संघ के कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वर्षा संधि का गुट बनाया था। कौन सा गुट? वर्षा संधि का। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वर्षा संधि बनाया था। शीत युद्ध से के दौर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला था उसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके समझा दिए। शीत युद्ध के दौर का पार्ट सब्जेक्ट लेसन 2 को है, 1 और 2 दोनों का ऑब्जेक्टिव लिखवा दिए। जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे। चलिए देखिए, आज समाप्त हो जाएगा जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलना। चलिए देखिए, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया था? किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में? किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में? कौन से गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ जिसमें नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया था? तो 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन। 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन। तनाव शैली का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय, तनाव शैली का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव को। सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव को। G77 का आशय किस देश से? विकासशील देश से। विकासशील देश से या विकसित देशों से G77 का आशय। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू जी ने तीखी आलोचना की थी? सीटों को। किसकी? सीटों की आलोचना की थी। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने के लिए नेहरू जी ने होने में तीखी आलोचना की थी? नेहरू जी ने तो सीटों की आलोचना की थी। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। कौन सा देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल को छोड़ा? कौन सा देश था जो सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल को छोड़ा था? तो यूगोस्लाविया छोड़ा था। यूगोस्लाविया छोड़ा था। कौन सा देश नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? कौन सा देश नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस ने। कौन सा देश? फ्रांस ने। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा था? तो दो महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद है। विश्व में युद्ध का माहौल बना था। अनेक देशों ने आपस में टकराने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर जो दौर चालू हुआ, युद्ध का माहौल बना था, उसे शीत युद्ध का दौर माना जाता है। उसी के बारे में पूछ रहा है। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो दो महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद। दो महाशक्तियों में, एक अमेरिका महादेश था, एक सोवियत संघ रूस था। दोनों आपस में टकराने का संभव था दोनों का, लेकिन नहीं टकरा पाया, जिसके कारण शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया।
1990 45 से 90 तक माना जाता है शीत युद्ध का दौर। जितना ऑब्जेक्टिव से बना वो समाप्त कर दिया। चलिए थैंक्स। हाँ दोस्तों, कल आप लोग को 12th ज्योग्राफी के भारतीय ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाएंगे। 12th ज्योग्राफी में